तो लगातार एक सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। सस्पेंस इसी बात को लेकर कि आखिर हिमाचल प्रदेश में जो जनता ने जनादेश दिया है, यानी कि सत्ता पर कांग्रेस को बिठा तो दिया, लेकिन कांग्रेस का मुखिया कौन होगा, यानी सीएम कौन होगा, इस सवाल का जवाब फिलहाल मिलता नजर नहीं आ रहा है। हां, यह अलग बात है कि नारेबाजी हो रही है राजीव भवन के बाहर इस वक्त प्रतिभा सिंह के समर्थन में, और सुखविंदर सिंह सुक्खू के विरोध में भी कुछ नारे लगे हैं। तो ये असल वहां पर इस वक्त की तस्वीर बनी हुई है। लगातार राजीव भवन में इस वक्त बैठक जो है वो जारी है शिमला में, और रात 8 बजे से ही ये बैठक जारी है। विधायकों की बैठक में ये चुना जाएगा कि विधायक दल का नेता आखिर कौन होगा, ये तय हो जाएगा। ये खबर भी आ रही है कि आज की बैठक में ही ये फैसला हो जाएगा, यानी कि ये आगे टलने वाला मामला नहीं है, आज ही ये फैसला ले लिया जाएगा, ये भी खबर आ रही है। और जो आप दो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, एक तस्वीर तो उस बैठक की है जो राजीव भवन यानी जो कांग्रेस का मुख्यालय है हिमाचल प्रदेश के शिमला में, वहां की ये तस्वीर है बाईं तरफ, और दाहिनी तरफ जो तस्वीर है वो आप देखें, ये राजीव भवन के बाहर की तस्वीर है, जहां पर बड़ी तादाद में अलग अलग जो समर्थक हैं, अलग अलग विधायकों के, वो मौजूद है। इनमें बड़ी संख्या ऐसे समर्थकों की भी है जो प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह के समर्थन में, यानी कि वीरभद्र सिंह परिवार के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। और इनके नारेबाजी में एक ही मांग है कि प्रतिभा सिंह को सीएम बनाया जाए, लेकिन फैसला जो सीएलपी की जो बैठक हो रही है उसमें लिया जाएगा। ये बैठक एक पर्यवेक्षक जिसमें भूपेश बघेल का नाम शामिल है, दूसरे पर्यवेक्षक भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, और प्रभारी राजीव शुक्ला, ये जो है वो बैठक ले रहे हैं। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए भी हमारे साथ एक तो ये कि हमारे साथ हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं, जिनमें अमन है हमारे साथ और रणवीर हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि कौशल मुंगटा जो कांग्रेस से हैं, वो हमारे साथ इस बातचीत में शामिल हैं। हम उनसे भी कई सवाल करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हालात किधर का रुख अख्तियार कर रहे हैं। रशिमधर सूद हैं जो बीजेपी महिला मोर्चा से हैं, और साथ ही हमारे रिपोर्टर। सबसे पहले मैं रणवीर आपके पास आना चाहता हूं, क्या कुछ इनपुट मिल पाया है, अंदर से कोई खबर बाहर आ सकी है? जी हाँ, ये खबर जो है बिल्कुल बार बार निकल कर आ रही है कि आज ही नाम जो है तय होगा, चाहे वो नाम एक मुख्यमंत्री का हो, चाहे डिप्टी सीएम का हो, चाहे किसी और का हो, जो नाम है वो आज तय होगा। ये लगातार जो है बार बार जो सूत्र है हमें बता रहे हैं, चाहे वो 2 से 3 नाम होंगे, वो सामंजस्य किस तरह से बिठाना है, एक को मुख्यमंत्री बनाना है, चाहे किसी को डिप्टी सीएम बनाना है, संतुलन बनाने के लिए ये खबर बार बार जो है सूत्र हमें दे रहे हैं, पुष्टि होना इसकी बाकी है। एक बार यहाँ पर जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इन्होंने काफी देर से मुझे रोका, ये कह रहे हैं कि जो बोलेंगे कैमरा पर बोलेंगे, नारेबाजी का दौर भी यहाँ पर जारी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील नेगी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली रोडू चौरा क्षेत्र से हूँ। आप बता दीजिए, कैमरा आ गया, अब बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं, कौन है पसंद आपकी? पसंद तो क्या बोले, पसंद तो हमारी पहली पसंद कांग्रेस पार्टी है। जिस तरह 5 सालों में जो भी कुप्रशासन हुआ है, उसके एवज में हमारी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है। आपकी पसंद? हमारी पसंद तो हॉली लॉज या विक्रमादित्य सिंह? प्रतिभा सिंह जी। क्यों? इसलिए जब भी कांग्रेस के ऊपर मुसीबत आई है, पूरे देश में मोदी लहर चली थी और उपचुनाव हुए थे हिमाचल प्रदेश में, तो रानी प्रतिभा सिंह को मंडी लोकसभा सीट से, प्रतिभा सिंह आप कह रहे हैं कि मेरिट उनके साथ है, ये कह रहे हैं? कैसे? मेरिट प्रतिभा सिंह के साथ है, ये कह रहे हैं? यस, मेरिट, और इसलिए मेरिट है। उसके बाद लोकसभा चुनाव तो जीता ही जीता उन्होंने, उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। जी आप अपनी बात जारी रखें। प्रदेश अध्यक्ष बना के उसके बाद उनको प्रदेश का चुनाव लड़ने का नेतृत्व दिया गया, और उनके चुनाव लड़ने के उपलक्ष्य में पूरी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है। हाँ, जो मुख्यमंत्री बनने की बात है, वो सीएलपी की मीटिंग हो रही है, उसमें पॉजिटिव फैसला है। हम चाहते हैं प्रतिभा सिंह जी मुख्यमंत्री बने।
ये प्रतिभा सिंह के समर्थक है। यहाँ पर देखिए जरा किस तरह से नारेबाजी। रानी साहबा आगे बढ़ो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हिमाचल का सीएम कैसा हो? हिमाचल का सीएम कैसा हो? हिमाचल का सीएम कैसा हो? तो ये आप देख सकते हैं किस तरह की नारेबाजी चल रही है राजीव भवन, जो कांग्रेस का मुख्यालय है शिमला में, उसके बाहर। रणवीर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि जो बाहर नारेबाजी है, शोर शराबा है, क्या इसकी धमक अंदर भी पहुंच रही है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। जो ये नारेबाजी का जो दौर है वो लगातार यहाँ पर जारी है। इसकी जो आवाज है अंदर भी गूंज रही है। अमन हमारे सहयोगी हमारे साथ है। अमन, इस बीच जब मैं लाइव में जुड़ा हुआ था, कोई अंदर से कोई इनपुट आया है क्या? कोई साझा आप करना चाहे? देखिए, चर्चा की जा रही है, फीडबैक ली जा रही है, विधायकों से पूछा जा रहा है कि किसको आप अपना लीडर मानते हैं। वही चर्चा, वही जानकारी जो आप दे रहे थे अभी तक वही बरकरार है। और रीजन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज ये जानकारी मिली है कि जिला वाइज पूछा जा रहा है कौन से जिले में कैसा प्रभाव है, कौन से लीडर का कौन से जिलों में कितना प्रभाव है, मास लीडर कौन है। तो जैसे मंडी की बात कर ली जाए, वहां से मौजूदा सांसद है, वहां से सबसे कम सीटें कांग्रेस को मिली हैं। तो इस तरीके से रीजन वाइज, जिला वाइज फीडबैक ली जा रही है। एक सवाल मैं लेना चाहूंगा, जो हमारे सूत्र ये बता रहे लगातार कि आज नाम जो है तय होगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे डिप्टी सीएम बनाना हो, वो जो है वो तय होगा। क्या इसकी पुष्टि अभी हो पा रही है कि ये 2-3 नाम जो है तय होंगे, चाहे 2 डिप्टी सीएम हो, चाहे 1 मुख्यमंत्री हो, चाहे 1 ही मुख्यमंत्री हो, चाहे 1 ही डिप्टी सीएम हो? देखिए, जो तस्वीरें आपने स्टेज की भी दिखाई, उस पर भी 3 ही लीडर थे, प्रतिभा सिंह, सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री। तो 2 लीडर उनमें से हैं। और मुकेश अग्निहोत्री की जो बॉडी लैंग्वेज थी, अंदर खाते उन्होंने विक्रमादित्य के साथ गए, साथ आए और उन्होंने समर्थन भी दिया है कहीं ना कहीं। तो ये उन्होंने भांप लिया है कि फाइट जो है सुक्खू और प्रतिभा सिंह के बीच में है। तो ऐसे में आप ये देखिए, अगर कोई खिलाफत करेगा प्रतिभा सिंह की, वो खिलाफत वीरभद्र सिंह की भी होगी। अगर ये दोनों ही ना हो तो देखिए, वो हाईकमान पर है, वही क्योंकि दोनों की लड़ाई में कांग्रेस खुद का नुकसान नहीं करना चाहती। तो रणवीर, यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि अगर ये दोनों ही ना हो तो फिर उस बात का क्या होगा जो आप कह रहे हैं कि फैसला आज ही ले लिया जाएगा? जी हाँ, देखिए, तभी जो है ये मंथन जो है बहुत लंबा चला है। ये जो बैठक है ये इसीलिए जो है, आप देखिए, अगर 2-3 दिन कांग्रेस ने लेने होते तो बैठक आज जो है 12 बजे हो जाती, वो 3 बजे भी हो सकती थी, वो 6 बजे भी हो सकती थी जी। और उससे पहले जो लॉबिंग हुई है, जो समर्थन मांगा गया है, एक दूसरे पर जो है जोर आजमाइश करते हुए नेता देखे गए हैं, अपने अपने पाले में जो है विधायकों को लाने की कोशिशें की गई है। तो ये सारी जो तमाम बातें हैं इस एक्सरसाइज की तरफ जो है ये जाता है कि एक्सरसाइज जो है इसीलिए की जा रही है कि नाम तय होंगे। आप देखिए, जो राज्यपाल तक भले ही बताया गया कि इट वाज अ कर्टसी कॉल, एक शिष्टाचार भेंट थी, राज्यपाल को एक सूची दी गई कि देखिए इतने लोग हमारे जीते हैं। तो कायदे से तो जो विधायक दल का नेता होता है वो जाकर जो है सरकार बनाने का दावा पेश करता है। ये पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो ये जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं, नाम जो है देखिए आज तय हो जाएगा। अगर इन दोनों के नाम पे सहमति नहीं होगी, और इसीलिए ये भी जो जानकारी निकल कर आई, एक जो है सबके सामने विधायकों की राय ली जाएगी, उसके बाद अकेले में ली जाएगी। जो तीसरा जो नाम अगर आना होगा तो ये कांगड़ा की तरफ इशारा चल रहा है कि अगर सहमति नहीं बनती है, लेकिन इसमें भी वो देखा जाएगा जो क्षेत्रीय संतुलन होगा, जो जातीय समीकरण होगा, संतुलन होगा, वो यहाँ पर देखा जाना है। और प्रभावशाली, लेकिन रणवीर, जैसा आप कह रहे हैं कि नाम आज फाइनल कर लिया जाएगा, तो नाम फाइनल करने का मतलब ये हुआ कि क्या फिर आला कमान की मुहर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है? नहीं, बिल्कुल आला कमान ही अंतिम मोहर लगाएगा। यहाँ जो विधायकों की राय ली जाएगी, इसीलिए जो है जो
ऑब्जर्वर यहाँ पर भेजे गए हैं। वो जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पर भेजे गए इसीलिए कि वो विधायकों की राय ले, वो सबके सामने भी राय ले ताकि पारदर्शी रहे सिस्टम। अकेले में भी अलग अलग जो है उनसे राय ली जाए, नाम लिए जाए, एक नाम लिया जाए चाहे दो नाम लिया जाए, वो सारी एक्सरसाइज कर ली जाएगी। जिसका नाम सबसे ऊपर आएगा वो पार्टी आला कमान को भेज दिया जाएगा जी। पावर गेम देखिए, पावर गेम मान लीजिए दो ही अगर लोग हैं, दोनों के पास अगर 20-20 विधायकों का समर्थन है तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा। तो यही वो प्रक्रिया है कि अकेले में भी पसंद पूछा जाएगा, उसके बाद ये समीकरण देखा जाएगा, ये आधार देखा जाएगा। जब तक ये परिवारवाद का जो जिक्र किया जा रहा था, जी हाँ, ये देखिए मुझे नहीं लगता कि परिवारवाद कोई बड़ा असर, कोई बड़ा मुद्दा अब हिमाचल में रह गया है, क्योंकि भाजपा में भी हमने देखा कि तमाम चेहरे बड़े नेताओं के जो पुत्र हैं वो हमने चुनावों में लड़ते देखे हैं जी। और रही बात इस परिवारवाद की, तो जनता चुनती है, परिवार जो है कभी तय नहीं करता है कि कौन जो है विधायक बनकर जाएगा। बड़े बड़े नाम हमने हारते देखे हैं, आपने मंडी में देखे, और यहाँ पर मेरिट होती है। प्रतिभा सिंह की उस जीत को देखिए, 4,05,000 ज्यादा मतों की जो है जीत लोकसभा में भाजपा की थी। उस लीड को कम करना और जीत हासिल करना जी। जनता ने वोट दिया, वो चुने गए। विक्रमादित्य दूसरी बार चुने गए, जनता ने वोट दिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू तीसरी दफा बिल्कुल। मैं जरा रणवीर, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, थोड़ा आप हैं और अमन है, कुछ अपडेट लीजिए, कोशिश कीजिए कि अंदर से कुछ खबर छन के बाहर आए। तब तक जो हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं एज ए पैनलिस्ट, उनसे जरा कुछ इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं। हमारे साथ कौशल मुंगटा है कांग्रेस से और रशिम ढार सूद है बीजेपी महिला मोर्चा से हैं। रशिम ढार, मैं आपके पास पहले आना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। क्या ऐसा ही कुछ मंजर होता है कोई भी पार्टी जब वो सत्ता तक पहुंच जाती है तो नाम को लेकर क्या इसी तरह का घमासान मचता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जब विधायक चुने जाते हैं और हमारा निर्णय जो है वो सर्वप्रिय होता है, संगठन के जो हमारे सभी बड़े जो नेतृत्व होता है वो बैठ के डिसाइड करता है और वो नाम जो है 2 या 3 नाम जो है वो आते हैं, उनमें से एक नाम चुना जाता है। और हमारे ये कांग्रेसी भाई बार बार बोल रहे थे, पिछली बार सिर्फ 1 दिन के अंतराल के बाद हमारा नाम जो है वो हो गया था, फाइनल हो गया था, और जयराम जी का नाम अगले दिन उसी दिन रात को जो है वो फ्लोट हो गया था। इसलिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि वी आर वेरी डिसिप्लिन्ड पार्टी और डिसिप्लिन के तहत ही हम जो है वो अपने निर्णय लेते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा, कांग्रेस को समय लगेगा अपना निर्णय लेने में, क्योंकि अलग अलग धड़े हैं, अलग अलग विचार हैं और अलग अलग इनका थॉट प्रोसेस है। कौन कितना इनके हाईकमान के नजदीक है उसका भी असर होगा। और मैं जो मेरा अनुभव कहता है वो आज इनका निर्णय नहीं हो पाएगा। अगर ये नाम देंगे भी तो उसपे भी थोड़े दिन में घमासान हो जाएगा। इसलिए ये नाम 1-2 दिन लगेंगे इनको फाइनल करने में, ये जल्दी नहीं हो पाएगा। कि हमारे यहां ऐसा नहीं होता है, बीजेपी में ऐसा नहीं होता है, ऐसा तो कांग्रेस में होता है। तो क्या कांग्रेस में ऐसा होता है, ये क्यों होता है? 100% सहमत हूं मैं इनकी बात से। क्यों? इनके यहाँ संविधान नहीं, ये संविधान पढ़ते ही नहीं है, ये संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। विधायक दल का नेता कौन होता है, इसे पूछिए पहले, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए हिंदुस्तान का। इनको बोलिए राजस्थान में क्या हो रहा है, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कांग्रेसी भाई। इनको कहिए राजस्थान में क्या हो रहा है, सुन लीजिए राजस्थान में क्या कर रहे हैं। आपके यहाँ जो संविधान की बात कर रहे हैं, इनका अपना संविधान क्या कहता है, राजस्थान में क्या कर रहे हैं और उनकी बात सुन लेते हैं, बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। अभी तो इनको जब ओपीएस देना पड़ेगा 1500 रुपए देने पड़ेंगे, उस पर बाद में आएंगे। ओपीएस के लिए क्या करेंगे, 1500 के लिए क्या करें, अभी तो जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं जी। कौशल मुंगटा, कांग्रेस में ऐसा हो रहा है और बीजेपी की जो नेत्री, उनका कहना है कि ये आज फाइनल नहीं हो पाएगा।
ये लंबा खींचेगा अभी, क्या कहना है आपका देखिए, कौशल ऐसा मुक्ता? है, ये प्रिडिक्शन है इनका। हमारा जो नेता जो आज अगर डिसाइड हो जाता है तो वो आज ही जो है एक हिसाब से जो इसको उनका नाम जो घोषित कर दिया जाएगा। वो हाईकमान से भी बात की जा सकती है संचार के माध्यम से। लेकिन जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि जो है ये लंबा जाएगा, ये होगा वो होगा, हमने एक दिन के अंदर कर दिया था, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। हमें मालूम है ये जो है, हमने भी देखा था किस प्रकार का कार्यक्रम चला था। कभी नरेंद्र बरागटा जी का नाम उछला, कभी जो है धूमल जी को बोलो कि भाई नहीं, धूमल जी को बना रहे हैं, उछला। किसी की नाम खाली तो हो रही है, आपके कभी जो जयराम ठाकुर जी का नाम आया, कभी जो है आप क्या बात ये कर रहे सारी हैं? चीजें हमने 40 देखी है। के ये 40 जो दावेदार बातें कर आपके रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में खड़े हैं। आप क्या बात करते हैं कौशल जी? मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं वो बात कर रहा हूँ जो हमने देखा है जिसका कोई आप दूर से तथ्यहीन जुड़े हुए बातें नहीं है मत भाजपा के कीजिए। लोग। आप तो जो भ्रष्टाचारी तथ्यहीन है, बातें मत आप तो कीजिए। इनाम करने ये वाले कोई लोग हैं। अच्छी आप अच्छी तो आर्ग्यूमेंट मुख्यमंत्री नहीं है। जयराम ठाकुर जी एचपीसीसी का चेयरमैन शाम को घोषित करते हैं, सुबह के लिए जो है फैसला बदल जाता है। कठपुतली मुख्यमंत्री आपने बनाया था। आप तो छोड़ अपनी दीजिए, आप बात क्या संगठन कीजिए की बात मिस्टर करते हैं? कौशल। आप तानाशाह ये जो है आप आप संचालित कर अपनी रहे हैं बात और कीजिए। राजतंत्र जैसा कितने माहौल खड़े बीजेपी हैं के आपके अंदर है। यहाँ? इस बात को अभी तो मान आपके लीजिए, आप दो हारे हुए कैंडिडेट हैं। हार गए, आपको ये आशा बात कुमारी जी स्वीकार और करनी गौरव सिंह चाहिए। जी। थोड़ा नरम अभी तो रहिए, धड़े थोड़ा बहुत नरम हैं आपके रहिए यहाँ। और थोड़ा अभी स्वीकार कीजिए देखिए अपनी हार आगे को। आगे होता है क्या। क्या अभी आप होता है? कहाँ आप 5 साल किसकी के बात कर विपक्ष रहे में हैं? है, अभी विपक्ष तो में मजे जुमा कीजिए, 2 दिन मजे हुए। कीजिए विपक्ष में। 2 दिन में ही हाल है बौखलाइए मत, आपके। बौखलाइए मत, मैं जनमत नहीं को स्वीकार बौखला रही। कीजिए। देखिए आप जो देखिए, बार-बार- मैं यही चाहूंगा कि बार-बार भाजपा राजनीतिक को बोल तौर रहे पे हैं। वाद लक्ष्मी प्रतिवाद दर्शन का होना इतिहास ही चाहिए, ऐसा लेकिन है, बस इनको अपनी सुनने की अपनी आदत नहीं है। शालीनता और गरिमा बनाए रखें शब्दों की, भाषा की। और जुमा जुमा जयराम 8 जी दिन मैंने भी करी सुना जा रही है। रह करके बात अपनी कर रहा बात हूँ। आगे करिए ना। बढ़ते हैं जी। मैं इतना मैं कहना चाह रहा आप हूँ। आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप बने रहे हमारे साथ जी। कौशल मुक्ता जी, रशिम धार जी, आप बने रहे, इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा सत्येंद्र गौतम जी का, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सत्येंद्र जी, दोनों के अपने अपने तर्क हैं। जो रशिम धार है वो कहती हैं कि बीजेपी में यानी हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है। जो कांग्रेस के पैनलिस्ट है कौशल मुक्ता, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ एक कल्चर है, क्योंकि हमारे यहाँ एक जो है लोकतंत्र है पार्टी के भीतर भी। मैं आपकी इसे प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? हाँ, देखिए, इनकी प्रतिक्रिया जो है वो मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं और ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस क्या करती है ये कांग्रेस देखेगी, भाजपा क्या करती है वो भाजपा देखेगी। हमारे लोगों के जो किया है उनका इनको सम्मान करना चाहिए। भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि ये 1% कम अंतर से जीते हैं और ये इनको पूरा बहुमत नहीं मिला है ये, या कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये किसी को भी बना सकते हैं हम, ये परिवारवाद नहीं है, या कुछ ऐसी बातें। तो देखिए, ये हमारे लोग जो हैं उनके भावनाओं का, उनका जो उन्होंने मत दिया है उसका सम्मान करना चाहिए। क्या करती है कांग्रेस, ये कैसे अपना नेता चुनती है, ये कौतूहल और एक विषय तो जरूर है, परंतु ये ऐसा नहीं है मुद्दा कि जिस पर इतनी कुछ टिप्पणियां की जाएं या कुछ गलत कहा जाए। ये एक आंतरिक मामला है कांग्रेस का, वो अपने ढंग से करेगी। बीजेपी क्या करती है, बीजेपी उसका अपना ढंग है, वो कैसे करती है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। परंतु ये कि ये ऐसे नहीं करती, ये वैसे नहीं करती। लेकिन मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं, आपको क्या लग रहा है, क्या ये एक समय में एक बार जब एक बात हुई थी, जब वीरभद्र सिंह जी थे, उस वक्त भी एक इस तरह का टग ऑफ वार सामने आया था देखने को सीएम के नाम को लेकर, आज फिर इस तरह का ऐसा लग रहा है कि सुक्खू बनाम प्रतिभा सिंह। तो क्या ये मतलब इसे आप पार्टी के भीतर के लोकतंत्र के लिए स्वस्थ समझते हैं, या फिर ये कि ये बहुत ज्यादा जो भीतर घात कहीं ना कहीं आपस में हो जाए, कहीं टूट की तरफ ना चला जाए? आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, संगठनात्मक रूप से ये बात जो है अंदर बैठ के तय होनी चाहिए। ये कुछ दिनों से कांग्रेस के जो नेता हैं ये आपस में छींटाकशी कर रहे हैं, जो कतई भी जिसको ठीक नहीं ठहरा जा सकता। टग ऑफ वार हो, अंदर बैठ के हो, कौन उसमें सफल रहता है या कौन नहीं रहता है ये अलग विषय है। परंतु ये सार्वजनिक रूप से ऐसी बातें कहना, एक दूसरे को छींटाकशी करना, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हठधर्मिता है और लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया जो प्रक्रिया है उसको ना मानने वाली बात है। तो बेहतर है कि ये कांग्रेसी अंदर में बैठ के अपनी जो भी है उसको सुलझाएं, पार्टी आलाकमान उसको अपने साथ लें या उसके निर्देशों का पालन करें, तभी एक अच्छी छवि जो है वो लोगों में जाएगी, जिससे कि उनको लगेगा कि इनमें आपस में कोई बात नहीं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अगर ऐसा है भी, अगर ये टग ऑफ वार चलती भी है तो ये तब तक ही होनी चाहिए जब तक कि मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आ जाता।
सवाल तो उसी बात को लेकर के मुख्यमंत्री का चेहरा होगा कौन, किस पर सहमति बनेगी, किसके नाम पर। जी अब कौशल मुक्ता कुछ कहना चाहते हैं, थोड़ा सा समय आपको दे सकते, बोलिए। जो विश्लेषक यहाँ बैठे हैं, मैं इनका एक बात का कटाक्ष करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि किस प्रकार से ये अपना नेता चुनते हैं, पार्टी का आंतरिक मामला है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये आंतरिक मामला नहीं हो सकता। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, आप विश्लेषक है, आप मुझसे बहुत जो है अधिक बुद्धिमान है। हमारा जो है संविधान ये कहता है कि विधायक दल का नेता वो होता है जिसको चुने हुए विधायक चुनते हैं, वो विधायक दल का नेता होता है। मैं इस बात का समर्थन कर रहा हूं कि कोई भी नेता को वो चुने, वो मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मेरा कहना ये था, मेरा कहना ये नहीं था कि किसी को भी आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। भाजपा का मैंने कटाक्ष इसलिए किया क्योंकि भाजपा की नेत्री ये बोल रही है कि भाई जो है हमारे तो ऐसा कल्चर है कि जो हाईकमान है वो मुख्यमंत्री बनाता है। ये कौन सा कल्चर है? आप तो लोकतंत्र जनमत को जो है आप अस्वीकार कर रहे हैं। जनता ने किसको भेजा था? जनता ने किसको भेजा था? जनता ने क्या मोदी को चुनकर भेजा था? मोदी जी को चुनकर भेजा था? जनता ने मोदी जी को नहीं भेजा था, जनता ने भेजा था 40 विधायकों को। और आप शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी को जो है वो हाईकमान से मौका मिलाता है। अब आप जीत गए, सरकार बनाइए। हम आपको कहीं कुछ बोल नहीं रहे, बनाइए सरकार, चलाइए, अच्छे से चलाइए। हमको शुभकामनाएं देइए। आप बीच में क्यों बोलते हैं? आपके अंदर इतने आपके अंदर झल्लाहट क्यों है? मुझे समझ नहीं आ रही है बात। बिल्कुल नहीं है झल्लाहट, बिल्कुल झल्लाहट आपको नहीं है। आप मानिए आप इस बात को, आपके अंदर बहुत झल्लाहट है। बड़े प्यार से चलाइए, अच्छे से चलाइए, और हमारी जितनी घोषणाएं आपने की हैं उन्हें अवश्य ठीक है, फिर घोषणाओं पर फिर आएंगे। मैं आप दोनों को कह रहा हूं कि आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त अपडेट क्या है राजीव भवन शिमला से, क्या जानकारी छन कर आ रही है? अमन भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता। अमन, क्या खबर आ रही है? देखिए विशाल, इस समय सबसे बड़ी जानकारी यही है कि एक लाइन प्रस्ताव जो है, अगर सहमति नहीं बनी दोनों में कि किसको मुख्यमंत्री बनाना, तो एक लाइन प्रस्ताव जो है वो सीएलपी तय करेगी और सीएलपी द्वारा एक लाइन का प्रस्ताव पारित करके हाईकमान के लिए भेज दिया जाएगा। और तस्वीरें आप देखिए, लगातार इंतजार हो रहा है और ये भी जानकारी मिली है कि 9:45 तक 9:45 तक बैठक जो है वो खत्म होगी और सीएलपी के लीडर जो है वो बाहर आएंगे और उसके बाद जो बयानबाजी जो है वो देखने को मिलेगी और क्या फैसला हुआ है इस पर भी वो औपचारिक रूप से बताएंगे। लेकिन इतनी जानकारी अंदर से जरूर आई है कि अगले कुछ ही देर में बैठक जो है वो खत्म होने जा रही है और अगर सहमति नहीं बनी है, जिसके चांसेस भी ज्यादा है, ये सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि चांसेस ये हैं कि सहमति जो है वो ना बनी हो और ये एक लाइन का प्रस्ताव जो है वो हाईकमान को भेजा जाएगा कि मुख्यमंत्री के लिए हाईकमान तय करे कि सुक्खू को बनाना है या प्रतिभा सिंह को। और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए कि नारेबाजी लगातार जारी है। दूसरी ओर अब देखिए तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त यही है, कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अमन ने भी बताया है कि कांग्रेस विधायकों की बैठक पर यह बड़ी खबर, इस वक्त आपको बता दें, खबर यह है कि सीएम का नाम तय नहीं हुआ तो आला कमान करेगा तय। सहमति नहीं बनने पर पास होगा सिंगल लाइन का प्रस्ताव, ये बात भी सामने आ गई है। प्रस्ताव में आला कमान पर छोड़ा जाएगा फैसला और 8 बजे से ये बैठक जारी है, ये भी खबर अभी आ रही है। जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं, हमारे संवाददाता वहां लगातार मौजूद है, वो कह रहे हैं कि बैठक अब से कुछ देर में खत्म हो सकती है। अगर नाम पर सहमति नहीं हुई तो अंतिम निर्णय, आखिरी फैसला आला कमान लेगा और एक लाइन का प्रस्ताव उन्हें भेजा जाएगा। प्रस्ताव में आला कमान पर यह छोड़ा जाएगा फैसला, ये प्रस्ताव पेश किया जाएगा, उस पर यह छोड़ दिया जाएगा कि इस प्रस्ताव के साथ ही कि आला कमान ही इस पर कोई फैसला ले। तो इसी खबर को लेकर अभी अमन हमारे संवाददाता बता रहे थे कि इतनी खबर छनकर जरूर बाहर आ रही है। अमन, फिर से आ रहा हूं आपके पास। अमन जी विशाल जी और क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल विशाल, यही जानकारी यही आ रही है क्योंकि आप देखिए इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको पंजाब का एग्जांपल दूंगा। जब पंजाब में 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री चन्नी को बनाया गया था, तब भी कांग्रेस की हाई कमान कहें या पंजाब की लीडरशिप कहें, फैसला लेने में सफल नहीं हुई थी। उस समय भी सुखजिंदर रंधावा का नाम सीएम के लिए फाइनल कर लिया गया था, लेकिन आखिरी समय पर जब चिट्ठी जारी होनी थी तो उन्हें मना कर दिया गया। तो वही कांग्रेस कहीं ना कहीं इस डिसीजन मेकिंग में पीछे रहती है और वही आज हिमाचल में भी देखने को मिल रहा है कि एक लाइन का प्रस्ताव जो है वो पास किया जा सकता है, उसको हाईकमान तक भेजा जा सकता है अगर सहमति नहीं बनी। और इसकी भी जानकारी है
की ज्यादातर चांसेस हैं क्योंकि अपना अपना पक्ष रखा है और दोनों के समर्थन में विधायक जो हैं वो नजर आए हैं, चाहे वो प्रतिभा सिंह है चाहे सुक्खू है, दोनों के विधायकों ने अपना अपना समर्थन दिया अंदर। तो उस पर कहीं ना कहीं असमंजस में जरूर है। 3 ऑब्जर्वर जो 3 हाईकमान ने जिनको नियुक्त किया है इस फैसले के लिए, तो हाईकमान को एक लाइन का प्रस्ताव जा सकता है और ये आखिरी समय तक विशाल कांग्रेस में ये मैं चाहूंगा कि आप कैमरा पर्सन से कहें कि वो नजारा भी दिखाता रहे, वो दिखाते रहे नजारा किस वक्त बाहर चल क्या रहा है। और अभी तक खबर यही है सामने कि सीएम चेहरे के नाम पर फैसला नहीं हो पाया है, मंथन अभी भी जारी है। एक लाइन का प्रस्ताव पास किया जा सकता है, आला कमान पर फैसले को छोड़ा जा सकता है। देखिए विशाल, ये तस्वीरें हैं और समर्थक जो हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं अपने मुख्यमंत्री के लिए और किस तरीके का मुख्यमंत्री उन्हें चाहिए। लगातार प्रतिभा सिंह के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है और अपने अपने विधायकों के लिए भी कुछ देर पहले नारेबाजी की जा रही थी। और जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में ये अक्सर देखा गया है कि आखिरी समय तक फैसला लेने में हाईकमान हो या स्टेट की लीडरशिप हो या जिस तरीके से सीएलपी की बैठक चल रही है, तो एक तरफा फैसला लेने में कहीं ना कहीं असफल रहती है। और ये पंजाब में भी, जब पंजाब में चुनाव थे तो पंजाब में भी यही चीज देखी गई कि आखिरी समय तक फैसला नहीं लिया जा सका और हाईकमान को ही निर्णय लेना पड़ा और जिनके नाम के ऊपर मोहर तक लगी। चलिए, तो एक लाइन का प्रस्ताव पास किया जा सकता है अगर किसी नाम पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका सीएलपी बैठक में, तो और फिर उसे आला कमान को भेजा जा सकता है। फिलहाल इसी अपडेट के साथ आप तमाम मेहमानों का हम जो है शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और फिलहाल इस कार्यक्रम में यहां पर हम एक विराम लेंगे और जल्द हाजिर होते हैं।